बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसित न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी, मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। على تصعيد تحالف العدوان المستمر والمتصاعد والقوة الصاروخية بعون الله تعالى عملية هجومية كبيرة ومشتركة. الله أكبر والله الحمد. यमनी फौज ने 1200 मुरब्बा किलोमीटर रकबे को आज़ाद करा लिया। अमेरिका और बरतानिया में ओमिक्रॉन के वार, एक रोज में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। बोस्निया में 9 सरबों पर 100 मुसलमानों को कत्ल करने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। इराक में पुरअमन सिक्योरिटी में रहने का अमरीकी ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। काबिज सेहूनी आबादकारों ने अल-कुद्स में फ़लस्तीनी घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। सूडान में सोने की कान बैठ जाने से 32 अफराद जान बहक हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत जारी है। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने 3 नौजवानों को गुलगाम और अनंतनाग के इलाकों में जाली मुकाबले में शहीद किया। भारतीय फौजियों ने घर घर तलाशी के दौरान मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और लोगों को हरासा किया और धमकियां दी। गुलगाम और अनंतनाग का मुहासरा जारी है। लोग घरों में महसूर हैं। दुकानें, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे भी बंद हैं। भारत की कठपुतली इंतजामिया ने दोनों इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर रखी है। काबिज भारतीय फोर्सेस ने जाली मुकाबले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने का दावा भी किया है। भारतीय फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में 2 रोज के दौरान 6 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। ख्याल रहे कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने मुज़ाहमत का रास्ता अपना लिया है। अब कश्मीरी भी भारतीय जारहियत का जवाब इन्हीं की जुबान में देते हैं। यमनी फौज ने सूबे अल-जौफ के 1200 मुरब्बा किलोमीटर रकबे को आज़ाद करा लिया। ردا على تصعيد تحالف العدوان المستمر والمتصاعد والقوة الصاروخية بعون الله تعالى عملية هجومية كبيرة ومشتركة. الله أكبر والله الحمد. الله أكبر. الله أكبر والله الحمد. الله أكبر والله الحمد. यमनी फ़ौज के तर्जुमान याहिया सरी का कहना है कि यमनी फ़ौज और मुजाहिदीन ने सूबे अल-जौफ में डेजर्ट डॉन ऑपरेशन के तहत 1200 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका आज़ाद करा लिया है। जनरल याहिया सरी के मुताबिक यमनी फोर्सेस ने डेजर्ट डॉन ऑपरेशन के तहत सऊदी हिमायत याफ्ता फ़ौजियों पर कई अतराफ से हमला किया। इन हमलों के नतीजे में 35 सऊदी हिमायत याफ्ता किराए के फ़ौजी हलाक और 37 जख्मी हुए, जबकि यमनी फ़ौज ने 45 सऊदी हिमायत याफ्ता फ़ौजियों को गिरफ्तार भी किया। यमनी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 15 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर दिया और बहुत से हथियार कब्जे में ले लिए। याहिया सरी ने कहा कि सऊदी जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान यमन के मुतअद्दिद सूबों पर 500 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिनके जवाब में यमनी फोर्सेस ने कई ऑपरेशन शुरू किए हैं, जिससे दुश्मन को भारी जानी व माली नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि ये मुज़ाहमत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक यमन को मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं करा लिया जाता। अमेरिका और बरतानिया में ओमिक्रॉन के वार जारी, एक रोज़ में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट।
ओमिक्रॉन ने अमेरिका को बुरी तरह मुतासिर करना शुरू कर दिया, जहां 24 घंटों के दौरान हालिया नई लहर का नया रिकॉर्ड बन गया है। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,64,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए और बुध से अब तक अमेरिका में 5,000 से जायद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं। दूसरी जानिब बरतानिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 1,83,000 से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते में 9,14,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ सर्विस का कहना है कि स्कॉटलैंड में गुज़िश्ता रोज़ ओमिक्रॉन से 80% केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा फ्रांस में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 2,08,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए, जबकि तुर्की में अप्रैल के बाद रिकॉर्ड 36,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। बोस्निया में 9 सर्बों पर 100 मुसलमानों को कत्ल करने के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। बोस्निया में जंगी जराइम के प्रोसिक्यूटर ने 9 बोस्नियाई सर्बों को 1992 से 1995 तक जंग के दौरान 7 ख़ानदानों समेत तकरीबन 100 मुस्लिम बोस्निया को कत्ल करने की फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। ये 9 अफराद सर्बियन फ़ौज के साबिक अरकान और कमांडर्स हैं। जनूब मशरकी बोस्नियाई कस्बे न्यूसंजे के अतराफ़ के इलाके में बोस्नियाई शहरियों को हलाक करने का इल्ज़ाम है, जिनमें दर्जनों ख़वातीन, बूढ़े और छोटे बच्चे शामिल हैं। प्रोसिक्यूटर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि 1992 के मौसम गर्मा में हलाक होने वालों में 7 ख़ानदान शामिल थे। कत्ल किए जाने वालों में 49 की बाक़ियात मिल गई हैं, जबकि 47 अफराद अब तक लापता हैं। ख्याल रहे कि ऑर्थोडॉक्स सर्बों और कैथोलिक क्रोट्स और मुस्लिम बोस्निया के दरमियान तबाहकुन जंगें हुई थीं, जिसमें तकरीबन 1 लाख अफराद मारे गए थे। 26 साल बाद बोस्निया अब भी ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो लापता हो गए थे। इराक़ी मुज़ाहमती तहरीक का कहना है कि इराक़ में पुरअमन सिक्योरिटी में रहने का अमरीकी ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इराक़ी मुज़ाहमती राब्ता कमीशन ने कहा है कि अमेरिका इराक़ से निकलने में संजीदा नहीं है। उन्होंने ख़बरदार किया कि अमरीकी फ़ौजियों का इराक़ में अमन से रहने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। IRCC ने अपने बयान में कहा कि ये वाज़ेह है कि अमेरिका की काबिज़ अफ़वाज इराक़ से दस्तबरदार होने के इराक़ी पार्लियामेंट के बिल पर अमल दरामद करने में संजीदा नहीं है। ख्याल रहे कि 3 जनवरी 2020 को इराक़ी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, जिसके तहत इराक़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो मुल्क में गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी को ख़त्म करे। बयान में कहा गया कि इराक़ी मुज़ाहमती ग्रुपों ने अब तक इंतज़ार किया है ताकि कानून के मुताबिक अमरीकी अफवाज को मुल्क छोड़ने का एक और मौका दिया जाए। वाज़ेह रहे कि मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से इराक़ी मुज़ाहमती तहरीकों ने अमरीकी अड्डों और अफवाज पर मुतअद्दिद हमले किए हैं, जिसके नतीजे में अमरीकियों पर शदीद दबाव है। काबिज़ सेहूनी आबादकारों ने अल-कुद्स में फ़लस्तीनी घरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फ़लस्तीनी ख़बररसा एजेंसी के मुताबिक काबिज़ इसराइली आबादकारों ने मकबूजा मशरक़ी अल-कुद्स के इलाके शेख जारा में फ़लस्तीनियों के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाले फायरिंग के वाक़े के दौरान इसराइली फ़ौज सेहूनी आबादकारों को रोकने के बजाय इनकी हिमायत में खड़ी रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस दौरान एक 13 साला फ़लस्तीनी लड़के को भी हिरासत में लिया। ख्याल रहे कि काबिज़ इसराइली हुक्काम मशरक़ी अल-कुद्स से दर्जनों फ़लस्तीनी ख़ानदानों को ज़बरदस्ती बेदखल कर रहे हैं और साथ ही ये दावा भी कर रहे हैं कि ये घर इसराइलियों के हैं जिन पर फ़लस्तीनियों ने कब्ज़ा किया हुआ है। इस तरह के इक़दामात से काबिज़ इसराइल मकबूजा इलाक़ों की डेमोग्राफ़ी तब्दील करना चाहता है। सूडान में सोने की कान बैठ जाने से 32 अफराद जान बहक हो गए। सूडान की मगरबी रियासत में मौजूद सरकारी कंपनी सूडानीज़ मिनरल रिसोर्सेज कंपनी ने कहा है कि मगरबी कोर्डाफान में सोने की कान से अब तक 32 लाशें निकाली गई हैं। उन्होंने कहा कि बैठ जाने वाली कान से 3 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया है। ख्याल रहे कि सोना सूडान की अहम बरामदी चीज़ है, लेकिन अक्सर कीमती अशिया की तिजारत गैर कानूनी तरीक़ों से बाहर होती है और अक्सर दुबई भेजी जाती है। सूडान तवील अरसे से मुआशी बहरान का शिकार है, जहाँ पसमानदा इलाकों में खतरनाक तरीकों से कान कनी की जाती है और लोग रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए ख़तरात मोल लेते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।